अभी जो आपने देखा वह था बिहार का यूथ जिसको मजबूरन अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा और कुछ जगह प्रोटेस्ट इतना वायलेंट था कि पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम राठी आप सभी का दिनचर्या की इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जिसका मतलब है वह कैटेगरी जिसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। आरआरबी ने 28 फरवरी 2019 के अपने नोटिफिकेशन में 35,281 वैकेंसीज निकाली थी, जिसमें ग्रेजुएट्स के लिए 24,649 और इंटरमीडिएट्स के लिए 10,628 वैकेंसीज रखी थी। इन वैकेंसीज में ट्रैफिक असिस्टेंट से लेकर स्टेशन मास्टर जैसी 8 पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए रखी गई थी, जिनका पे स्केल लेवल 4 से लेवल 6 था। और इंटरमीडिएट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट से लेकर कमर्शियल टिकट क्लर्क जैसी 5 पोस्ट थी, जिसका पे स्केल लेवल 2 और लेवल 3 था। इन 35,000 पोस्ट के लिए 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक 7 अलग अलग फेज में एग्जाम कंडक्ट किए। 6 महीने बाद 15 जनवरी 2022 को रिजल्ट घोषित हुआ। रिजल्ट आने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस पर स्टूडेंट्स ने 3 बड़े सवाल खड़े करे। पहला, डुप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। नोटिफिकेशन में जितनी वैकेंसीज थी उसका 20 गुना स्टूडेंट्स को सेकंड स्टेज के लिए सेलेक्ट करना था। वैकेंसीज थी 35,000 मल्टीप्लाई 20 लगभग 7.5 लाख स्टूडेंट्स। लिस्ट में 7.5 लाख स्टूडेंट्स का रोल नंबर तो था, पर कुल स्टूडेंट्स की संख्या थी 3.5 लाख। मान लीजिए एक स्टूडेंट 4 अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करता है और सभी पोस्ट के लिए उसका नाम लिस्ट में आ जाता है। इसका मतलब स्टूडेंट एक पर रोल नंबर के अनुसार उसी एक स्टूडेंट को 4 अलग अलग स्टूडेंट के रूप में गिना गया, जिससे 20 गुना स्टूडेंट्स की जगह कुल 10 से 11 गुना स्टूडेंट्स का नाम ही लिस्ट में आया। दूसरा बड़ा सवाल था कट ऑफ को लेकर। ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट और इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट का सेम पेपर रखा गया, जो अपने आप में ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। पर कट ऑफ तो इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट के लिए कट ऑफ 86 मार्क्स और इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट के लिए कट ऑफ थी 93 मार्क्स। मतलब 86 मार्क्स वाला स्टूडेंट बनेगा स्टेशन मास्टर और 93 मार्क्स वाला स्टूडेंट बनेगा ट्रेन क्लर्क। इन्हीं 2 सवाल पर एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें ग्रेड डी पोस्ट के एक नए नोटिफिकेशन ने आग में घी डालने का काम किया। ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, पॉइंट्समैन जैसी पोस्ट ग्रेड डी के अंतर्गत आती है, जिनका चयन एक सिंगल फेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होता है। पर 24 जनवरी को आए नोटिफिकेशन में इस चयन की प्रक्रिया को बदलकर 2 फेज में करने की बात थी। मतलब अब CBT 1 क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स को CBT 2 को भी क्लियर करना था। ग्रेड डी का एग्ज़ाम जो 15 फरवरी 2022 को होना था, उससे ठीक 25 दिन पहले इतने बड़े चेंज से स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा वॉयलेंट हो गया, जिसकी चपेट में पटना, नालंदा, नवादा, आरा जैसे शहर आए और आरा सासाराम पैसेंजर ट्रेन को भी आग के हवाले कर दिया गया, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने स्टूडेंट्स के हॉस्टल के अंदर घुसकर स्टूडेंट्स को पीटा। यहाँ पर गलती दोनों तरफ से हुई। स्टूडेंट्स को वॉयलेंस से बचना चाहिए, क्योंकि वॉयलेंस किसी भी मूवमेंट को कमज़ोर बनाता है। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके चलते एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को इंटरमीडिएट लेवल का फॉर्म फिल करना पड़ता है और एक बीटेक स्टूडेंट 10,000 की नौकरी करने पर मजबूर है? इसके पीछे की असली वजह है अनएम्प्लॉयमेंट। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का नेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% बताया गया और बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13.9% बताया गया। अगर हम हाल ही में हुए कुछ एग्जाम की बात करें, जैसे कि SBI PO, जिसमें 2000 वैकेंसी थी पर 11 लाख से अधिक एप्लीकेशन आई। IBPS PO में 4000 वैकेंसी थी और उसमें 7 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन आई। RRB NTPC में 35,281 वैकेंसी थी और इसमें 1.26 करोड़ एप्लीकेशन आई, जिससे यह साफ पता चलता है कि एक पोस्ट के लिए सैकड़ों स्टूडेंट्स लड़ाई कर रहे हैं और यह एक बड़ा कारण है हमारे देश में एजुकेशन स्कैम का। इस सिचुएशन को रिजोल्व करने के लिए सरकार ने मिस्टर दीपक पीटर के अंतर्गत 5 मेंबर की एक कमेटी बिठाई है। इस कमेटी को 4 मार्च 2022 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है और स्टूडेंट्स भी rrbcommittee@railnet.gov.in पर अपनी कंप्लेंट या सजेशन इस कमेटी को दे सकते हैं। फिलहाल स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार के वॉयलेंस से बचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में अपनी बात को कमेटी तक पहुंचाना चाहिए
ताकि सरकार स्टूडेंट्स की बात सुने और एग्ज़ाम में हुई अपनी गलती को सुधारे।